Hello बच्चों, let us see the question. Question says, which of the following reagents will not be useful in separating a mixture of zinc plus 2 and copper plus 2 ions? तो अगेन यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, हमको दो आयंस दिए गए हैं, एक जिंक का प्लस 2 आयन है, एक कॉपर का प्लस 2 आयन है, और कहा गया है इनको हम किस जो है कौन से रिएजेंट इसमें से होंगे जो यूजफुल नहीं होंगे, विल नॉट बी यूजफुल, जिनकी हेल्प से हम जिंक और कॉपर के आयंस को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो वन बाय वन करके हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमको दिया गया है कि जिंक प्लस टू और हमारे पास कॉपर प्लस 2 है। इनकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, H2S से करा रहे हैं इन एसिडिक मीडियम। तो अगर इनकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में H2S से कराते हैं तो क्या होता है, अगर हम कॉपर की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कॉपर सल्फाइड बन जाएगा, बट जिंक की रिएक्शन जब H2S से कराएंगे इन एसिडिक मीडियम तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड एक्सपेक्टेड होता है, बट ये बनता नहीं है। अब इसके रीजन ये हम ऑप्शन ए एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर इसके हम रीजन की बात करें कि ऐसा क्यों नहीं होता, तो इसका रीजन क्या होगा, काफी सिंपल सा रीजन है कि क्या होता है यहाँ पे जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो कॉपर सल्फाइड का ज्यादा होगा, सॉरी कॉपर सल्फाइड का जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो कम होगा कंपेयर टू जिंक सल्फाइड। अब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कम होने का क्या मतलब है, जितना कम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट होगा उतना ही कम कंसंट्रेशन चाहिए होगी हमको सल्फाइड आयंस की कॉपर को प्रेसिपिटेट करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे क्या कि अगर हमारे पास कम कंसंट्रेशन भी रहेगी सल्फाइड आयन की तो उससे भी जो है हमारा कॉपर जो है कॉपर आयन क्या होगा, इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर जिंक सल्फाइड की बात करें जिसकी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है तो इसके लिए क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन रिक्वायर्ड। यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन में ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या करता है, सल्फाइड आयंस जो है यहाँ पे क्या होंगे, एसिडिक मीडियम में कम ही रहेंगे, और उससे भी जो है कॉपर आयन जो है क्या होता है प्रेसिपिटेट हो जाता है, जबकि जिंक नहीं हो पाता। ठीक है, तो यानी कि इस H2S एंड एसिडिक मीडियम से तो हम सेपरेट कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि इससे हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो ए से तो हम कर लेंगे, यानी कि हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं ऑप्शन बी की, बात हम करें ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी में क्या है, H2S ही लिया गया है यहाँ पे, लेकिन ये किस में लिया गया है, इस बार बेसिक मीडियम में लिया गया है। तो अगर इसकी रिएक्शन हम जिंक आयन से कराएं और अगर इसकी रिएक्शन चाहे हम कॉपर आयन से कराएंगे तो दोनों ही यहाँ पे क्या देंगे, जिंक से कराएंगे तो जिंक सल्फाइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा, और कॉपर से कराएंगे तो कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बेसिक मीडियम में H2S या अल्कलाइन मीडियम में H2S दोनों से ही रिएक्शन शो करते हैं, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, दोनों के प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाएंगे, यहाँ पर। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हम इसकी हेल्प से यहाँ पे इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी से हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें अगर हम, ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी में क्या है, एक्सेस NaOH सोल्यूशन दिया गया है। एक्सेस NaOH सोल्यूशन का क्या मतलब है, तो अगर हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक हमको दिया गया है जिंक आयन, एक हमको दिया गया है जिंक प्लस 2 आयन, इसको हम NaOH के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले क्या मिलता है यहाँ पे हमको, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड मिलेगा जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होगा, देन अगेन क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सेस में लिया हुआ है तो ये फिर फर्दर यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म Na2ZnO2 दैट इज सोडियम जिंकेट। यहाँ पे क्या करेगा, ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करेगा। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉपर आयन ले लेते हैं, यहाँ पे मैं एक्सेस मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फर्दर यहाँ पे वही NH आ जाएगा। फिर अगर हम जो है कॉपर आयन लेते हैं, इसको अगर एक्सेस NaOH के साथ अगर इसको ट्रीट कराया जाए तो यहाँ पे क्या देखने मिलता है हमें, यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे कॉपर का हाइड्रोक्साइड मिलता है, दैट इज क्या होता है यहाँ पे, ये ब्लू पीपीटी शो करता है, ये क्या करता है, ब्लू पीपीटी शो करता है। ठीक है, एक्सेस में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कॉपर क्या कर रहा है, व्हाइट पीपीटी शो कर रहा है, जबकि सॉरी कॉपर हमारा क्या कर रहा है, ब्लू पीपीटी शो कर रहा है, और जिंक हमारा व्हाइट पीपीटी शो कर रहा है। तो यहाँ पे कलर के बेस पे, कलर के जो डिफरेंस पे हम इनको जो है सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि एक्सेस NaOH सोल्यूशन भी यूज किया जा सकता है सेपरेट करने के लिए। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन में पूछा गया है कौन यूजफुल नहीं होगा सेपरेट करने में, इसलिए ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी की अगर बात करें तो ऑप्शन डी में कहा गया है हमको अमोनिया दिया गया है, ऑप्शन
डी में कि क्या अमोनिया से भी हम इनको सेपरेट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अमोनिया की बात करते हैं तो हमको क्या पता है कि बोथ, चाहे वो कॉपर आयन हो हमारे पास या फिर हमारे पास जिंक आयन हो, दोनों ही क्या करते हैं, अमोनिया के साथ कंबाइन होते हैं और अमोनिया का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये डाई एमीन कॉम्प्लेक्स भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, CuNH3 का होल ट्वाइस +2। ठीक है। और अगर जिंक होता तो जिंक क्या बनाता, ZnNH3 का, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnNH3 का होल ट्वाइस +2। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में एक न्यू जो है डाइमीन कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही सेम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इस वजह से यहाँ भी हम इससे सेपरेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि कौन यूजफुल नहीं होगा सेपरेट करने के लिए, तो ऑप्शन बी से भी, यानी कि H2S इन जो एल्कलाइन मीडियम है इससे भी हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही जो है कॉपर और जिंक आयनिक रिएक्शन को शो करेंगे। और ऑप्शन डी यानी कि अमोनिया सॉल्यूशन से भी हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे कॉपर और जिंक को, क्योंकि दोनों ही वो रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी and option B and option D will be the final answer for this question. I hope you understood. Best of luck.